हम लोग यहाँ पर श्री जैव धर्म श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सार रूप में श्री जैव धर्म में बड़े सुंदर रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गागर में सागर की भांति भरा है। यद्यपि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, किंतु उसमें से सभी विद्वानों द्वारा जैव धर्म ही सबसे अधिक महत्व उसको ही प्रदान किया गया है। थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त परिचय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में सुनेंगे, उसके पश्चात में फिर हम लोग ग्रंथ पर आएंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनका आविर्भाव वीरनगर में जो नवदीप धाम जो नदिया जिला है वहां पर ही हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं उनके विषय में वर्णन करते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इस जगत में धीरे धीरे अप्रकट होने लग गईं और बहुत सारे अपसंप्रदाय, जिसमें से विशेष रूप से 13 अपसंप्रदायों का वर्णन किया गया है, वो सब कुकुरमुत्तों की तरह उगने लग गए, तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शक्ति के प्रकाश श्री भक्ति विनोद ठाकुर को इस जगत में भेजा। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में वर्णन है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। प्रणाम मंत्र में अपने आप ही उनके बारे में बड़े विस्तार से वर्णन है। नमो भक्ति विनोदाय, भक्ति को विनोद मतलब आनंद प्रदान करने वाले, क्योंकि जब भक्ति में कर्म ज्ञान योग इत्यादि का मिश्रण हो जाता है तब भक्ति देवी को बिल्कुल भी आनंद नहीं होता। इसलिए उस सब मिश्रण को उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, जैसे दूध अलग और पानी अलग, उस प्रकार से हंस की भांति उन्होंने भक्ति को बिल्कुल अलग कर दिया और उसमें जितना भी मिश्रण था उसको उन्होंने अलग कर दिया। इस कारण से वो भक्ति विनोद, भक्ति देवी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सच्चिदानंद नाम ने उनका नाम श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर है। गौर शक्ति स्वरूप है, गौर शक्ति है श्री गदाधर पंडित, तो गौर शक्ति के वो स्वरूप हैं, अर्थात राधा जी के ही वो निज जन हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं अपना परिचय दिया है कमल मंजरी के रूप में। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी अथवा महाप्रभु की शक्ति श्री गदाधर पंडित, उन्होंने स्वयं उनके अंदर शक्ति का संचार करके इस जगत के जीवों के उद्धार के लिए भेजा। रूपानुग वराय थे, और जो रूपानुग वैष्णव हैं उनमें अत्यंत श्रेष्ठ वैष्णव हैं। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का परिचय है। तो महाप्रभु ने उनको इस जगत में भेजा। बड़े आश्चर्य की बात है, उनके जन्म के 2 वर्ष के पश्चात में ही उनके अंदर में कवित्व शक्ति प्रकाशित हो गई, क्योंकि वो साधारण नहीं है, अप्राकृत हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के भक्तों के अंदर भगवान के सारे दिव्य गुण रहते हैं, इसलिए 2 साल के अंदर ही उनके अंदर कवित्व शक्ति प्रकाशित हो गई। जब 6 साल के थे तभी उन्होंने रामायण और महाभारत में संपूर्ण रूप से महारत हासिल कर ली, और उसके पश्चात में जब 9 वर्ष के हुए तब उनको तत्व सिद्धांत जानने की जिज्ञासा हुई। इतनी कम उम्र में ही, जबकि बालक खेलने कूदने के अलावा कुछ और नहीं जानता है, उतनी उम्र में उनको तत्व सिद्धांत की जिज्ञासा हो गई। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर तत्व की जिज्ञासा की और फिर कलकत्ता में उन्होंने पढ़ाई भी की, और पढ़ाई में भी जो ग्रेजुएशन कॉलेज है उसमें फर्स्ट डिवीजन हासिल की। यहाँ तक कि उस समय जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के जो टीचर थे वो भी उनकी वक्तृता को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। ठाकुर भक्ति विनोद ने ही स्कूल कॉलेज में ही धर्म के ऊपर में स्पीच देना प्रारंभ कर दिया। उनको स्पीच को सुन करके बड़े से बड़े जो अंग्रेज लोग भी थे वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे, और फिर उसके कुछ दिनों के पश्चात ही उन्होंने फिर लिखना भी शुरू कर दिया था। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब सेवाएं प्रारंभ की, क्योंकि महाप्रभु ने उनको उसके लिए ही भेजा था। उनके जो विशेष योगदान है उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर जगन्नाथपुरी में यहाँ पर कलेक्टर भी रहे, और जगन्नाथ मंदिर का टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर में ही था।
वहां पर रहते समय श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ। उनके बहुत सारे योगदान हैं, जैसे श्री नवदीप धाम को पुनः प्रकाशित करना, जो महाप्रभु का जन्म स्थान है, वह समय से कालक्रम से लुप्त हो गया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको पुनः प्रकाशित किया। और जो महाप्रभु ने जो गोस्वामियों को आदेश प्रदान किया था, जाओ तुम लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, नाम संकीर्तन का प्रचार करो, शुद्ध भक्ति ग्रंथों का पठन करो, वैष्णव शिष्टाचार का प्रचार करो, ये सब कार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किए। महाप्रभु की जन्मस्थली जो मायापुर धाम, उसको पुनः प्रकाशित किया, विग्रहों को प्रकाशित किया, विग्रह सेवा को प्रकाशित किया, और महाप्रभु की शिक्षाओं के 100 से अधिक ग्रंथों की उन्होंने रचना की अलग अलग भाषाओं में। और सारे भारतवर्ष में उन्होंने जहां जहां पर भी गए, नाम हट्ट के माध्यम से उन्होंने महाप्रभु के जो नाम है उसको प्रचार किया। ये सब उनके योगदान है। और इन सबसे भी जो प्रधान योगदान जो हम लोगों के लिए है, वो है श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इस जगत में प्रकट कराना। उन्होंने स्वयं जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु, ये मैं इतना सारा ग्रंथ लिख रहा हूँ, इनको प्रचार कौन करेगा, आप अपने किसी निज जन को भेज दीजिए। उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वहीं जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। मंदिर से लगभग आधा 1 किलोमीटर पहले जो हम लोग देखते हैं श्री चैतन्य गौड़ी मठ, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव स्थान है, उसी स्थान पर रहते हुए श्रील प्रभुपाद जी वहां पर प्रकट हुए। और जन्म से ही उनके शरीर में दिव्य चिन्ह, तिलक इत्यादि के, जनेऊ इत्यादि के चिन्ह थे। उसी से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए ये साधारण नहीं है, ये अपराकृत बालक है। और उसके कुछ दिनों के पश्चात जब रथ यात्रा हुई तो जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक वहीं पर रुका रहा। स्वयं भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त के दर्शन के लिए 3 दिन तक खड़े रहे। भगवान को भक्त इतने प्रिय हैं, इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद श्रील प्रभुपाद, यानी कि जो उनका नाम रखा था बाल्यकाल का विमला प्रसाद, उनको लेकर के जब रथ के ऊपर गए तो जगन्नाथ जी की प्रसादी माला स्वयं ही गिर पड़ी। और उसके पश्चात में उन्होंने अब अन्नप्राशन संस्कार भी बालक का जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से किया। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को जगत में आविर्भूत कराया। और उसके फलस्वरूप ही आज हम लोग यहाँ पर जो बैठ करके हरि कथा कर रहे हैं, जो मठों में रह रहे हैं या जो इस्कॉन में रह रहे हैं, या जो भी महाप्रभु की धारा में प्रचार प्रसार हो रहा है जो सारे विश्व में आज, वो सब श्रील प्रभुपाद जी की ही कृपा है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो अवदान है वो हमारे बुद्धि से भी अचिंत्य है। अधिकतर उन्होंने जो हम लोग कीर्तन गाते हैं मठ में, वो सब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ही रचित हैं। इसलिए उनके जो उनका अवदान है वो अविस्मरणीय है गौड़ी जगत में। और हम सभी जो भक्त हैं, जो भी भक्ति मार्ग में महाप्रभु की धारा में आए हुए हैं, उन सब के लिए ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अत्यंत पूजनीय आदरणीय हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इस ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, अनुशीलन करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर में कृपा करें, जिससे हम इस ग्रंथ के यथार्थ तात्पर्य को समझ सकें। उनकी कृपा के बिना इसको समझना संभव नहीं। इसलिए हम उनके चरणों में सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात में हमारे श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इस ग्रंथ को बंगला भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो मूल ग्रंथ की रचना की है वो बंगला भाषा में था। हमारे गुरुजी ने देखा कि जो इतना सुंदर ग्रंथ है, ये ग्रंथ हिंदी भाषी भक्तों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए हम ऐसा सुनते हैं कि हमारे गुरुजी ने 64 बार लगभग इस ग्रंथ को अच्छे से पढ़ा बंगला भाषा में, और फिर उसके बाद में इसको अनुवाद किया। यहाँ तक कि हमारे जो देवानंद मठ से जब यह प्रकाशित हुआ था तो उसमें रस विचार नहीं था, किंतु हमारे गुरुजी ने उसमें रस विचार भी प्रकाशित किया। और हमारे परम गुरुदेव ने इस ग्रंथ के प्रकाशित होने पर स्वयं उनको आशीर्वाद प्रदान किया, जो कि आप लोग
इस ग्रंथ में हमने PDF शेयर किया था, उसमें पढ़ सकते हैं परम गुरुदेव का आशीर्वाद गुरु जी के प्रति। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पश्चात में हम श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर में कृपा करें और हम जो ग्रंथ का अनुशीलन करने जा रहे हैं यथायथ जैसा उन्होंने इस ग्रंथ में भाव प्रकाशित किया है उसी भाव को हम लोग यथायथ समझ पाएं, क्योंकि बिना गुरु वैष्णवों की कृपा के ग्रंथ के वास्तविक तात्पर्य को समझा नहीं जा सकता अपनी बुद्धि से। शास्त्र में बताया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस विणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जो जागतिक जड़ विद्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस इत्यादि, उसको हम अपनी बुद्धि से, कोई इंटेलिजेंट है तो श्रुतिधर है, एक बार पढ़ने से सुनने से याद कर सकता है, वो उसका अर्थ बदलता नहीं है। a+b² यही रहेगा, a² + b² + 2ab। लेकिन ये भक्ति है, भक्ति में किसी का अर्थ कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसमें कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसमें जो उपनिषद का ये श्लोक है, इसमें यही बता रहे हैं कि ये भक्ति संबंधी विज्ञान प्रवचन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, न मेधया अपनी बुद्धि पांडित्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता, न बहुना श्रुतेन बहुत सारे श्रुति शास्त्र पढ़कर भी नहीं जान सकते। फिर कैसे समझ सकते हैं? यमे वैस विणुते तेन लभ्य, जिस पर वो कृपा करते हैं, अर्थात जिसके हृदय में वो सब तत्व को प्रकाशित करेंगे केवल वही जान पाएगा। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, और उसी के हृदय में भगवान और जो गुरु वर्ग हैं वो अपने स्वरूप को प्रकाशित भी करते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता के 500 से भी ज्यादा टीकाएं हैं, लेकिन उनमें आप पढ़ेंगे तो कोई मायावाद परक व्याख्या कर रहा है, कोई कर्म परक व्याख्या कर रहा है, कोई ज्ञान परक कर रहा है, कोई योग परक कर रहा है। तब श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने उसकी भक्ति परक व्याख्या करी और उसका नाम दिया भगवद गीता एज इट इज, क्योंकि बाकी लोग जो व्याख्या कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि से गीता को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, कृष्ण की बात को तुम अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकते हो? जब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो लोग कहते हैं मैंने आपको जान लिया उनको बोलने दो, वो मूर्ख हैं। अरे मैं ब्रह्मा होकर के आपको नहीं जान पा रहा हूं तो ये लोग कैसे जान लेंगे आपको? तो हम एक तुच्छ जीव जो ब्रह्मा की सृष्टि में ही है, वो कैसे भला इनको समझ सकते हैं? इसलिए भगवान ने जिस पर कृपा की है, जिनके अंदर में शक्ति संचार किया है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को इस जगत में भक्ति की पुनः स्थापना करने के लिए भेजा, इसलिए उनको भक्ति भगीरथ भी कहते हैं। भक्ति भगीरथ का मतलब क्या है? गंगा जी तो थी, भक्ति रूपी गंगा तो प्रवाहित हो रही थी, लेकिन काल क्रम से उसमें नालियां मिलने लगी। कर्म, ज्ञान, योग, मिश्रण, ये सहजिया संप्रदाय महाप्रभु के विचारों को उल्टा पुल्टा जिसके मन में जैसे आया उसने उस प्रकार से व्याख्या करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जो लोग हैं उस समय के, वो लोग वैष्णवों के नाम से भी चिढ़ने लगे थे, इतनी दुर्गति हो गई थी उस समय। तब ठाकुर भक्ति विनोद ने पुनः भक्ति धारा को प्रवाहित किया, इसलिए उनको भक्ति भगीरथ भी कहते हैं। और जो कार्य 6 गोस्वामियों ने किए थे वो कार्य भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किए, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम श्रील गुरुदेव और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, उनकी कृपा प्रार्थना करते हुए हम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। एक हम लोग विशेष बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम ये ग्रंथ को कभी सार रूप में नहीं बोलते हैं कि मतलब पढ़ करके सार समझा दिया। हम ग्रंथ पूरा पूरा पाठ करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ जो भी गुरु जी की कृपा से हमको समझ में आता है वो पूरा का पूरा बताएंगे, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये अभी बताया श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में एक भी शब्द बेकार का नहीं है। ये संसार की चीजों में ऐसा होता है, लेकिन जो मुक्त महापुरुष होते हैं उनका जो भी लिखा हुआ ग्रंथ है वो सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान स्वयं उनके हृदय में बैठ करके प्रेरणा देते हैं। ये बात पुनः पुनः शास्त्रों में कही गई है। श्रील कविराज गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं
और मेरी शक्ति नहीं है लिखने की, हाथ कांपता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। मुझे मदन मोहन जी जो लिखवा रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं, और चैतन्य महाप्रभु हृदय में जो प्रेरणा दे रहे हैं वही लिख रहा हूं। श्री सनातन गोस्वामी को महाप्रभु आदेश दे रहे हैं जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु कहते हैं कि सनातन, तुम्हारे माध्यम से मुझे बहुत सारे कार्य कराने हैं, तुम्हारा शरीर तो मेरा है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, इसलिए तुम इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? मैं वृंदावन नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर मुझे जो कार्य करने हैं वो सब तुम्हारे माध्यम से कराऊंगा। और फिर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश प्रदान किया, सनातन तुम जाकर के जो वैष्णव सदाचार का ग्रंथ लिखो और वैष्णवों के जितने भी नियम हैं उनका ग्रंथ लिखो। तो सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु आप मुझे बता दो जी क्या लिखना है, मैं तो ऐसे कैसे समझ में आएगा। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं उसी समय, सनातन जिस समय तुम लिखने के लिए बैठोगे उस समय तुम्हारे हृदय में सारी प्रेरणा कृष्ण स्वयं प्रदान करे। कृष्ण कौन है? वही तो है स्वयं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही तो कृष्ण है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं कृष्ण उस समय तुम्हारे हृदय में सारी प्रेरणा प्रदान करेंगे। मतलब क्या? स्वयं सनातन गोस्वामी नहीं लिख रहे हैं, स्वयं महाप्रभु ही उनके हाथ से लिख रहे हैं। इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी को जब महाप्रभु ने आदेश दिया, उससे पहले सभी भक्तों को बुलाया, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, जितने भी महाप्रभु के पार्षद, हरिदास ठाकुर, सभी को बुलाया। और महाप्रभु ने कहा तुम सब लोग मिलकर के इसके ऊपर कृपा करो। और उनके माध्यम से ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मनोभीष्ट को पूर्ण किया। इसलिए रूप गोस्वामी नहीं लिख रहे हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही लिख रहे हैं। क्योंकि जब रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु भावाविष्ट होकर के एक जड़ काव्य का श्लोक बोल रहे थे, उस समय सभी भक्त लोग आश्चर्य में थे, महाप्रभु ऐसा जड़ काव्य का श्लोक क्यों बोल रहे, वो तो स्वयं कृष्ण है। तो भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रूप गोस्वामी उनके हृदय के भावों को समझ गए और उन्होंने एक श्लोक की रचना की और वो आकर के तालपत्र पर लिख करके सुखाने के लिए रख दिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद आए और उन्होंने वो पत्र उठाया और उठा करके कहने लगे, अरे रूप, तुमने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया? और फिर स्वरूप दामोदर को बुलाया, रामानंद राय, सारे भक्तों को बुलाया और उनके सामने ही कहने लगे, अरे स्वरूप देखो तो जरा, ये रूप ने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया? तो स्वरूप दामोदर ने स्वयं प्रमाणित किया, प्रभु आपकी कृपा के बिना कोई भी आपके मन के भावों को नहीं जान सकता। तब स्वयं महाप्रभु ने स्वीकार किया, हाँ मैंने प्रयाग में इसके ऊपर कृपा की। अर्थात रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं वो सब भी श्री चैतन्य महाप्रभु ही लिख रहे हैं। इसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को स्वयं भगवान ने ही, महाप्रभु ने इस जगत में भेजा। वो जो कुछ भी लिख रहे हैं वो स्वयं महाप्रभु ही उनसे लिखवा रहे हैं। इसलिए इस ग्रंथ का एक भी शब्द हेय पदार्थ नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे ग्रंथ का एक एक शब्द पाठ करेंगे और जो भी गुरु जी की कृपा से हमारे हृदय में जो भी उसका भाव समझ में आता है उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। आज हम लोग थोड़ा प्रस्तावना पर पाठ करते हैं। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में बताया गया है, पृथ्वी तल पर बहुत से धर्म संप्रदाय प्रचलित हैं। हम लोग देखते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और दुनिया भर के आर्य समाज, इस प्रकार से बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं। ये धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है? संप्रदाय किसको कहते हैं? संप्रदाय किसी आचार्य से प्रारंभ होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में जो उसके नीचे लोग आते हैं उनको वही सिद्धांत प्राप्त होते हैं गुरु शिष्य परंपरा में। जैसे स्वयं कृष्ण अर्जुन को ये बात कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः, कि ये परंपरा में राजर्षियों को प्राप्त हुआ। इसी को संप्रदाय कहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान की इच्छा से 4 संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनक। श्री में लक्ष्मी जी ही मूल आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के ब्रह्मा जी आचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय के शिव जी आचार्य हैं और सनक संप्रदाय के चतुर्सेन, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये आचार्य हैं। ये 4 संप्रदाय सृष्टि के प्रारंभ से हैं। लेकिन बाद में कालक्रम से बहुत से लोगों ने अपने मन से बहुत सारे धर्म और संप्रदायों को प्रचलित कर दिया
उनमें से अधिकांश संप्रदायों में ही तत्त धर्म प्रचार के उद्देश्य से विविध प्रकार की प्रणालियों का अवलंबन कर विभिन्न भाषाओं में अनेक अनेक ग्रंथ लिपिबद्ध हुए हैं। उनमें से अधिकतर संप्रदायों में तद्धर्म प्रचार, तद्धर्म धर्म मतलब भगवान की भक्ति के प्रचार के उद्देश्य से, तत्वस्तु, तद्वस्तु होती है भगवान, त्वम वस्तु होती जीव, इस प्रकार से तद्दत धर्म के प्रचार के उद्देश्य से विविध प्रकार की प्रणालियों का अवलंबन कर, विविध प्रकार की प्रणालियां मतलब जैसे हम लोग देखते हैं किसी संप्रदाय में ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है, किसी में माधुर्य प्रधान है, ऐश्वर्य में भी किसी में दास्य भाव है, किसी में सख्य भाव है, किसी में वात्सल्य भाव है। इस प्रकार से अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग उपासना प्रणालियां हैं। उन प्रणालियों का अवलंबन कर विभिन्न भाषाओं में, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, तमिल भी देखते हैं हम, संस्कृत भाषा देखते हैं, बंगला भाषा देखते हैं, इस प्रकार से अनेक अनेक भाषाओं के ग्रंथ लिपिबद्ध हुए हैं। जिस प्रकार लौकिक शिक्षा में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का भेद अथवा ऊंच नीच आदि विविध प्रकार के तारतम्य स्वतः सिद्ध हैं, उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदायों की धर्म शिक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार के तारतम्य सर्ववादी सम्मत एवं स्वतः सिद्ध हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यहाँ पर, एक एक शब्द को हमको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा गंभीर ग्रंथ है और पूरा तत्व सिद्धांत से युक्त है, इसलिए एक भी शब्द मिस नहीं करना है। जिस प्रकार से लौकिक शिक्षा में कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, हम लोग देखते हैं पढ़ाई करने के समय भी एक जिला होता है, जिले में स्कूल होते हैं, सभी स्कूल एक जैसे नहीं होते। उन स्कूलों में भी ये जिले का सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, ये है। फिर उसके बाद में एक स्टेट होता है, वो स्टेट में भी फिर स्कूल कॉलेज होते हैं कि ये स्टेट का बेस्ट स्कूल है। उसके बाद में इंडिया लेवल पर होता है कि ये इंडिया लेवल में ये बेस्ट स्कूल है। तो हम लोग देखते हैं कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये मीडियम लेवल का है, ये लो लेवल का है और ये बेस्ट है। इस प्रकार से लौकिक शिक्षा में भी, अर्थात जो जागतिक शिक्षाएं हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, यहाँ तक कि हम देखते हैं आईआईटी इंजीनियरिंग बेस्ट मानी जाती है, लेकिन वो आईआईटी में भी तारतम्य होता है। बहुत सारे आईआईटीज हैं, उसमें सब एक जैसे नहीं है, उसमें से अलग अलग साल में कभी मुंबई आईआईटी, कभी कानपुर आईआईटी, कभी दिल्ली आईआईटी, इस प्रकार से वो टॉप होता है। फिर अलग अलग ब्रांच में भी होता है। और फिर उसके बाद में वर्ल्ड वाइड जब बात करते हैं तो देखते हैं कि इंजीनियरिंग की फिर कई बार तो टॉप 10 से भी आईआईटी बाहर हो जाती है। तो मतलब वर्ल्ड की जो टॉप इंजीनियरिंग है वो फिर अलग है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम ये तारतम्य होते हैं। उसी प्रकार से ऊंच और नीच, ऊंच नीच मतलब ये श्रेष्ठ है और ये इससे कम है, इस प्रकार के स्वतः सिद्ध हैं। उसी प्रकार विभिन्न धर्म संप्रदायों की धर्म शिक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार के तारतम्य सर्ववादी सम्मत एवं स्वतः सिद्ध है। मतलब क्या, जो अनेक प्रकार की ये जो धर्म की बातें कही जाती हैं, इसमें भी इसी प्रकार से तारतम्य स्वतः सिद्ध होता है। अब जैसे इस जगत में बताया तारतम्य होता है, पढ़ाई में या जॉब में भी ऐसे ही होता है। ये कंपनी है, ये अच्छी सबसे बेस्ट कंपनी है, लोगों का ड्रीम होता है इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, फिर अगर इसमें नहीं लगा तो मीडियम, उसके बाद फिर नीचे। इसी प्रकार से यूपीएससी में एग्जाम होता है, उसमें भी देखते हैं हम जो टॉप रैंकर्स हैं उनको डीएम इत्यादि पोजीशन मिल जाती है, फिर जो और दूसरे वाले हैं उनको आईपीएस में जगह मिलती है, किसी को आईआरएस में जगह मिलती है, रैंक के हिसाब से होता है। तो फिर भक्ति में क्यों नहीं होगा? भक्ति में भी निश्चित रूप से होगा। धर्म शिक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार का तारतम्य होता है, ये स्वतः सिद्ध है, मतलब होगा ही होगा। इसमें से कैसे होगा ये अभी हम एक एग्जाम्पल देकर के बताएंगे। इनमें से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की शिक्षा सभी दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसे सभी विश्व के सभी निरपेक्ष मनीषी वृंद एक स्वर से स्वीकार करेंगे। यहाँ पर एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण बताया, निरपेक्ष मनीषी वृंद, मतलब ये नहीं कि मैं जिसमें पढ़ाई कर रहा हूँ वही स्कूल बेस्ट, ऐसा नहीं, निरपेक्ष रूप से विचार करेंगे। अच्छा तो बताओ तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? ओ, इस प्रकार की फैसिलिटी तो हमारे कॉलेज में नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा कॉलेज बहुत अच्छा है। यह है निरपेक्ष विचार करने वाला, जो एक लकीर के फकीर नहीं होते हैं, नहीं हमारा ही सबसे श्रेष्ठ है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई भी धर्म वाले हैं वो कहते हैं नहीं हमारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है।
अरे भैया निरपेक्ष रह करके बैठ करके विचार करो, तुम्हारे धर्म में क्या सिद्धांत है, हमारे धर्म में क्या सिद्धांत है, फिर बैठ करके विचार करने से पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, किसी धर्म में बताया गया कि उनके जो भगवान हैं वो भगवान के बेटे हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए बोला जाता है। तो अब जब हम जो सनातन धर्म वाले हैं वो बैठ करके इनके साथ विचार करें, अच्छा तुम्हारे जो सबसे टॉप मोस्ट जो जिनकी तुम उपासना करते हो वो तो भगवान के बेटे हैं, लेकिन हमारे कृष्ण तो ऐसा नहीं बोलते कि मैं भगवान का बेटा हूं, वो तो कहते हैं मैं ही भगवान हूं, अहम इस सर्वयज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेव च। निश्चित रूप से फिर हमारा श्रेष्ठ हुआ। इसी प्रकार से कोई कहते हैं कि हमारा ये धर्म है तो जो हमारे एक्सट्रीम तत्व हैं वो निर्गुण हैं, निराकार हैं, निशक्तिक हैं। हम कहते हैं अच्छा, लेकिन हमारे जो कृष्ण है वो कहते हैं कि ये तो मेरी अंग कांति है, निर्गुण निराकार निशक्तिक, ये तो मेरा केवल एक अंश मात्र है। और उससे श्रेष्ठ फिर तत्व और बताया, जो गीता में भगवान 3 श्लोक बताते हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षर उच्यते, कि क्षर और अक्षर इस जगत में 2 हैं। क्षर कोई जीव कहा गया है और अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। उत्तम पुरुषस्तु, ये जो ब्रह्म है इससे श्रेष्ठ तो परमात्मा होता है। जिनकी तुम बात कर रहे हो उससे श्रेष्ठ तो हमारे परमात्मा ही हैं, जिनके लिए बताया कि उन सबके हृदय में विराजमान रहते हैं और जो सबका पालन करते हैं और चतुर्भुज रूप है उनका। फिर भगवान कहते हैं तस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तम। ये क्षर से भी मैं श्रेष्ठ हूं और अक्षर से भी मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए लोक और वेद में मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। तो भगवान ने तो अपनी 3 प्रतीतियां बता दी, तुम्हें तो केवल एक ही पता है। तो निश्चित रूप से जो 3 में और उसमें भी ब्रह्म से श्रेष्ठ चीजें बता रहे हैं तो वो श्रेष्ठ हुआ। ये निरपेक्ष विचार होता है। और रिजिडिटी क्या होता है कि नहीं नहीं बस हमारा ही श्रेष्ठ है, बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, ये निरपेक्ष विचार नहीं होता है। तो निरपेक्ष विचार करने से हम देखेंगे कि महाप्रभु का प्रेम धर्म की शिक्षा सर्वोत्तम है। अब इसको स्वयं भगवान के ही अन्य अवतारों से भी हम तुलना करें, अरे बाकी दूसरे धर्मों की तो बात छोड़ दो, भगवान कृष्ण ही जो शिक्षाएं दे रहे हैं उन शिक्षाओं में भी जो चैतन्य महाप्रभु का धर्म है प्रेम धर्म, वो सर्वोत्कृष्ट कैसे हम लोग विचार करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा मन में। देखो पहले गीता के उपदेशों से बात करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये जो शिक्षा दे रहे हैं भगवान, ये क्या भक्ति है? निरपेक्ष रूप से विचार करने से पता चलता है ये तो कोई भक्ति नहीं है। क्यों? इसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि पापों से नरक में जाने का भय है, वो भगवान के शरणागत हो रहा है और भगवान भी उसको गारंटी दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे ये पापों से मुक्त करूंगा, तू मेरी शरण में आ जा बस। तो ये तो भय के कारण कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो रहा है, इसमें भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है सेवा और स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस प्रीति होनी चाहिए भगवान के साथ में। तो इस प्रकार से जो भगवान कह रहे हैं गीता में, इससे श्रेष्ठ है फिर भागवत धर्म में जो बताया भगवान ने, आज्ञाएं गुणान दोषान मयाधिष्ठान पे स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजे स सत्तम। गीता के श्लोक में सेवा की बात नहीं है, लेकिन भागवत में जो श्लोक बताया आज्ञाएं गुणान दोषान मयाधिष्ठान पे स्वकान, जो मैंने शास्त्रों में बातें बताई हैं, उपदेश दिए हैं, उनके गुण और दोषों का विचार करके अच्छी तरह से उनको समझ करके उन सबको छोड़ देता है और फिर मेरा भजन करता है, वो श्रेष्ठ है। यहां पर भजन करता है बात आया, भजन मतलब सेवा। गीता में सेवा की बात नहीं थी, केवल तू मेरी शरण में आ जा बस, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान को गारंटी देनी पड़ रही है, सेवा है ही नहीं। तो महाप्रभु ने इसलिए इसको एहो बाहे कहा था। अब जो भागवत धर्म में बताया इसमें सेवा की बात आई, सेवा की बात तो आई, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि जो मैंने शास्त्र में उपदेश दिए हैं उनके गुण और दोषों का पहले विचार करो। अभी देखो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं सब शिक्षाएं एक जैसी हैं। अरे भैया जब सब शिक्षा एक जैसी तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि जो मैंने बोला है उसमें भी गुण दोष हैं? ये विचार करना चाहिए। क्या भगवान की वाणी में दोष होता है? लेकिन भगवान तो ऐसा ही कह रहे हैं,
मैंने जो उपदेश दिए उनके गुण और दोषों का विचार करके उनको जो त्याग करके मेरा भजन करता है। तो कहते हैं शास्त्र में कोई दोष नहीं है, भगवान की वाणी में कोई दोष नहीं होता है, किंतु दोष होता है जीव के अंदर, अधिकार का दोष होता है। अधिकार का दोष मतलब जैसे समझो जिसका अभी केवल कर्म में अधिकार है, अभी वो ज्ञान के अंगों का पालन कर रहा है, तो ये दोष हो गया। जिसका उन्नत अधिकार भगवान ने भक्ति में दे दिया फिर भी उसको कर्म में ही श्रद्धा है, ये दोष हो गया। तो इस प्रकार से अनधिकार चेष्टा है वही दोष है। इसलिए उन सबको छोड़ दो, मैंने जो जो उपदेश दिए, और उन सबको छोड़ करके अगर तुम केवल मेरी सेवा करते हो तो वो सबसे श्रेष्ठ है। ये गीता के उपदेश से तो श्रेष्ठ है निरपेक्ष रूप से विचार करने पर, किंतु इसमें भी सर्वोत्तम नहीं है। कारण क्या है कि भगवान कह रहे हैं सोच विचार करो। जो भक्ति होती है, प्रेम होती है, वो सोच विचार करने की वस्तु नहीं है। ये तो हृदय की स्वाभाविक प्रीति है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सोच विचार करके सेवा नहीं करती कि ये मेरा बच्चा है, ये इतना सुंदर है, इसके अंदर इतने गुण हैं, इसलिए मैं इसकी सेवा करूंगी, इसको नहलाऊंगी, खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। अगर ये काला कलूटा हुआ, अगर इसके अंदर कोई गुण नहीं है तो मैं इसकी सेवा नहीं करूंगी, इसको कूड़ेदान में फेंक दूंगी। ऐसा होता है कभी? माँ का एक स्वाभाविक प्रेम है, उसी को वात्सल्य कहते हैं। इसलिए ये जो धर्म है ये भी श्रेष्ठ नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है। श्रेष्ठ तो है गीता से, लेकिन महाप्रभु की शिक्षा क्या है? अब देखो, निरपेक्ष रूप से विचार करने से हम लोग सोचेंगे। महाप्रभु कह रहे हैं आश्लिष सेवा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनात् मर्मताम करोत्वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव ना पर। ये राधा जी के भाव हैं कि आप हमको आलिंगन करें अथवा हमको दर्शन न दे करके मर्माहत करें, बहुत कष्ट प्रदान करें, आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन आप ही हमारे प्राणनाथ हैं। ये नैसर्गिक प्रेम है और ये सर्वोत्तम है। इसलिए यहाँ पर जो बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम धर्म की शिक्षा है वो सर्वोत्तम है। यहाँ के देखो बताया, गीता में जो बोल रहे हैं उपदेश वो कृष्ण है, जो भागवत में बोल रहे हैं वो भी कृष्ण है, और जो महाप्रभु हैं वो भी कृष्ण है, लेकिन फिर भी शिक्षाओं का तारतम्य है। सर्वोत्तम आदर्श और शिक्षा से अनुप्राणित होने की आकांक्षा सब में ही दिखाई देती है। जैसे अभी हमने इस जगत का उदाहरण दिया था कि जो बेस्ट कॉलेज है सभी लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं, इसी प्रकार से जो जीव अपने पारमार्थिक मंगल को चाहते हैं उनकी भी सर्वोत्तम शिक्षा और आदर्श से अनुप्राणित प्रेरित शिक्षित होने की उनकी भी इच्छा रहती है। उन लोगों की शिक्षा शुभेच्छा मतलब इनकी इच्छा कैसे फलवती हो, इसका विचार करके ही धर्म जगत के प्रधान आदर्श शिक्षित कुल चूड़ामणि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने विभिन्न भाषाओं में अनेक अनेक धर्म ग्रंथों का सृजन किया। मतलब कि जो जीव हैं उनका सर्वोत्तम पारमार्थिक मंगल, सर्वश्रेष्ठ धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, इसके लिए बता रहे शिक्षित कुल चूड़ामणि। अभी बताया ना उनकी कैसी शिक्षा थी, बाल्यकाल से ही कक्षा 2 साल की उम्र में ही उनके कवित्व प्रकाशित हो गया। 6 साल की उम्र में रामायण महाभारत पर पूरा कंट्रोल, और जब तक ग्रेजुएशन में पहुंचे बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े शिक्षक थे वो सब उनके लेक्चर सुन करके आश्चर्यचकित रह जाते थे, और वो स्वयं फिर कलेक्टर बने आगे जाकर के। तो इस प्रकार से उन्होंने जागतिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं के चूड़ामणि हैं। उन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं का अतिशय सरल सहज भाषा में, जैसे हम लोग अभी जैव धर्म में सुनेंगे, प्रश्न और उत्तर के रूप में वर्णन किया है। अन्य अन्य ग्रंथों में जैसे हरिनाम चिंतामणि है, उसमें भी ठाकुर भक्ति विनोद हरिदास ठाकुर और महाप्रभु के बीच के संवाद को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सारा वर्णन किया है। इस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को ही अतिशय सरल और सहज भाषा में वर्णन किया है। लेखक की संपूर्ण ग्रंथ राशि में इस जैव धर्म ग्रंथ को ही सभी विभिन्न देशी धार्मिक मनीषियों ने सर्वोत्तम माना है। जो बताए ना, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, भक्ति तत्व को समझने वाले, उन्होंने कहा कि ये जो जैव धर्म है यही सर्वोत्तम ग्रंथ है। और हम लोग श्रील गुरुदेव की कृपा से, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से इस ग्रंथ को आज हमने प्रारंभ किया है। फिर आगे हम लोग इसी प्रकार से श्रवण करेंगे। प्रस्तावना खत्म होने के पश्चात में हम लोग अध्याय 1 पर आएंगे।
इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।